वेलकम बैक दोस्तों पाइथन के इस न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज हम सीखेंगे कि डिक्शनरी क्या होता है। दोस्तों डिक्शनरी बहुत मजेदार टॉपिक है और काफी यूजफुल टॉपिक है डिक्शनरी। तो आइए देखते हैं, बचपन से लेके या अभी कभी भी आपने एक डिक्शनरी देखा होगा तो सेम डिक्शनरी हम पाइथन में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है जनरली, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, तो ये नोट्स आपके काम आ जाएंगे। जस्ट लाइक ए नॉर्मल डिक्शनरी हैज अ वर्ड, डिक्शनरी में एक वर्ड होती है और उसकी मीनिंग होती है, कोई शब्द होता है उसका कुछ अर्थ होता है। इसी प्रकार से पाइथन में भी एक वर्ड रहेगा और उसका कुछ मतलब रहेगा। जो वर्ड रहता है उसको हम की बोल देते हैं और जो उसका मतलब रहता है उसको हम वैल्यू बोल देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी में की वैल्यू के पेयर रहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपने डिक्शनरी देखा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये दाना लिखा है, दाना हिंदी, ये हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी है। ये आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं डिक्शनरी का। तो इस प्रकार से आता है। तो जैसे दाना लिखा है, मुझे हिंदी में देखना है कि दाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो दाना को इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। तो जो मेन चीज रहेगी, जो मेन वर्ड रहेगा, उसको पाइथन में की बोला जाता है और उसके जो आंसर रहेंगे उसको वैल्यू बोला जाता है। तो जिस प्रकार से नॉर्मल डिक्शनरी में की वैल्यू के पेयर है, पेयर मतलब दो, की भी है फिर वैल्यू भी है। फिर दानी गिवर, दानेदार ग्रेनुलर, दाम प्राइस। तो इस प्रकार से ढेर सारे की वैल्यू पेयर रहते हैं। इसी प्रकार से डिक्शनरी में भी ढेर सारे की वैल्यू पेयर रहते हैं। अच्छा, अब आइए चलिए हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो देखिए एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, खाली पैरेंथेसिस का उपयोग करना पड़ता है, करली ब्रेसेस का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है डिक्शनरी 1 नाम से, डिक्शनरी अंडरस्कोर 1, ये वेरिएबल का नाम हुआ। और इसको मैं अगर एक खाली करली ब्रेसेस असाइन कर दूं, फिर मैं चेक करूं कि ये डिक्शनरी 1 नाम का वेरिएबल का टाइप क्या है, तो मुझे आंसर में डिक्ट निकल के आता है। डिक्ट का मतलब है डिक्शनरी। फिलहाल ये ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर को स्टोर कर सकती है। तो आप इसमें फिर की वैल्यू पेयर डाल सकते हैं। आइए आगे बढ़े। अब हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसमें हम की और वैल्यू देंगे। तो देखिए इन पाइथन डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग करली ब्रेसेस। आप पाइथन में करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते थे। और किस में होता है करली ब्रेसेस इस्तेमाल, लास्ट लेक्चर में हमने देखा सेट में। अब देखिए इसमें क्या रहता है, मान लीजिए एक की वैल्यू आपने दिया, फिर कॉमा लगा के दूसरी की वैल्यू देंगे, फिर कॉमा लगा के तीसरी, चौथी, ऐसे जितने भी की वैल्यू पेयर रहेंगे सब सेपरेट रहेंगे कॉमा से। तो वही लिखा है की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। और हर की और वैल्यू के बीच में एक कॉलन आता है, बस इतना आपको याद रखना है। ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो देखिए यहां पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है माई डिक्शनरी नाम का, और ये करली ब्रेसेस से खोला, करली ब्रेसेस से बंद किया। तो पहला हमने की दिया क्रिकेट, और क्रिकेट में कॉलन लगाने के बाद हमने उसकी वैल्यू दी, इट इज गेम प्लेड बाय ह्यूमंस। फिर सेकंड हमने की दिया, कॉमा लग गया, इसका मतलब सेकंड की वैल्यू पेयर आ गया। तो कॉमा के बाद हमने लिखा मूवी, ये की हो गई, और उसकी वैल्यू कॉलन के बाद हमने लिख दिया सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ह्यूमंस। इस तरीके से जो मैंने क्रिएट किया है माई डिक्शनरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने की वैल्यू पेयर है, तो आप बोलेंगे दो, एक है क्रिकेट और उसकी वैल्यू, दूसरा है मूवी और उसकी वैल्यू। अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए डिक्शनरी है, मेक अ पाइथन प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग। आपको एक बनाना है डिक्शनरी जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर सके, ठीक है। ये अब हम करेंगे, फिर टास्क देखेंगे। आगे थोड़ा सा लॉजिक और पढ़ लें, फिर हम एक साथ पाइथन पे प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि खट 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 तुरंत हम सब सीख जाए, ठीक है। हम किसी भी वी कैन एक्सेस द वैल्यू, मतलब किसी भी की कोई वैल्यू को अगर आपको पता करना है तो आपको बताना पड़ेगा किसकी वैल्यू पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूं कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको सामने वाले को बोलना पड़ेगा क्रिकेट को, आपको उसको बताना पड़ेगा किसको, तो आपको की देनी पड़ेगी, तब जाके आपको वैल्यू वहां से मिलेगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिख देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है नेम हॉबी नाम से, नेम हॉबी। तो स्टूडेंट 1 की हॉबी है प्लेइंग बैडमिंटन, फिर कॉमा, अगला की वैल्यू पेयर। स्टूडेंट बी
की हॉबी है डांसिंग, कॉमा अगला की वैल्यू पेयर। स्टूडेंट सी की हॉबी है पेंटिंग। तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी भैया, इसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर है। अब पूछते हैं हम कि स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है, ए की क्या हॉबी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, आपको डिक्शनरी का नाम देना होगा जो कि है नेम हॉबी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो की देनी होगी, तो स्टूडेंट ए, तो आंसर हमारा आ जाएगा प्लेइंग बैडमिंटन। ये हम करके देखेंगे। आप किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सा लॉजिक है, असली दुनिया में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने चेंज किया, तो चेंज करने का जो सिंटेक्स है वो क्या है आपका, ये देख लीजिए। आपको कहाँ ध्यान देना है, ये वाली लाइन पे, डिक्शनरी का नाम, फिर आपको की बताना पड़ेगा इक्वल टू नई वैल्यू, वो अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेम हॉबी नाम से हमने क्रिएट किया था, जो ओल्ड हॉबी ऑफ स्टूडेंट ए वॉज नेम हॉबी स्टूडेंट ए, तो आ जाएगा प्लेइंग बैडमिंटन। न्यू हॉबी ऑफ स्टूडेंट बी इज, फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट ए को अपडेट कर दिया स्विमिंग से, फिर हमने नया की वैल्यू पेयर प्रिंट करा दिया। ये करके देखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगला है हमारा, जिस प्रकार लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, सेट के अंदर टपल सेट नेस्टेड हो सकते हैं, इसी प्रकार डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो सकती है। इसे हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। तो देखिए नेस्टेड डिक्शनरी हमने कैसे क्रिएट किया है, ये देखिए, ये है हमारा नेस्टेड डिक्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। फिर हमने ये जो पहला वाला कर्ली ब्रेसेस है ये खुला और लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ, ठीक है। तो ये मेन डिक्शनरी हो गई। अब इसका जो पहला एलिमेंट है वो खुद में एक डिक्शनरी है, देखिए डिक्ट ए नाम से। तो डिक्ट ए एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या हुई, वैल्यू जो है वो डिक्शनरी है, की 1 वैल्यू 1। डिक्ट बी नाम का दूसरा की है, उसकी वैल्यू जो है खुद एक डिक्शनरी है, की 2 वैल्यू 2। इस तरीके से जो वैल्यू है वो खुद अपने आप में डिक्शनरी है। तो आप कर सकते हैं, देखो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो सकती है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल सा लॉजिक है, बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, डिक्शनरी के ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए डिक्शनरी का जो, अगर आपको सारी कीज पता लगानी है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा, फिर आपको लिखना होगा डॉट कीज। तो इससे सारी कीज पता चल जाएगी, डॉट वैल्यूज से सारी वैल्यूज पता चल जाएगी, डॉट आइटम से पूरी की पूरी डिक्शनरी आ जाएगी, डॉट अपडेट से आप अपडेट कर सकते हैं, डॉट गेट से उसका वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। तो ये सारा हम देखेंगे। चलिए अब हम पाइथन में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसको, दोस्तों ये हमारा आइडियली ओपन हो चुका है। अब हम इसमें एक नया एडिटर विंडो खोलेंगे, तो फाइल में न्यू फाइल करेंगे, ये न्यू फाइल हमारी आ गई, ठीक है। अब हम इसमें डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। चलिए एक डिक्शनरी बना लेते हैं, हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये एक डिक्शनरी हमने बनाया हिंदी इंग्लिश में, इक्वल टू। अब डिक्शनरी आपकी बनती कैसे है, कर्ली ब्रेसेस से। तो आपने कर्ली ब्रेसेस खोला, कर्ली ब्रेसेस बंद किया। अब चलिए कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसी हिंदी के शब्द लेते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जैसे बैट, BAT, बैट। बैट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कॉलन के बाद आपको लिखना होगा चमगादड़, ठीक है। फिर अगला की वैल्यू आपको देना है। फिर हम लिखते हैं टाइगर। टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं, शेर। तो मैंने यहां लिख दिया शेर। देखिए अभी हम स्ट्रिंग बना रहे हैं की वैल्यू पे, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमने लिखा लोमड़ी, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। तो हमने एक हिंदी इंग्लिश नाम की डिक्शनरी बनाया है जिसमें कितने की वैल्यू पेयर है, 3। पहला है बैट चमगादड़, दूसरा है टाइगर शेर, तीसरा है आपका फॉक्स लोमड़ी। चलिए आगे। अब देखिए अब एक एक मेथड हम देखते हैं। तो सबसे पहले सारी कीज को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट डिक्शनरी का नाम। डिक्शनरी का नाम था हमारा हिंदी इंग्लिश, फिर डॉट कीज,
डॉट कीज करने से क्या होगा, हमारे सारी कीज प्रिंट हो जाएगी। चलिए रन करके देखें कि डिक्शनरी की सारी कीज प्रिंट हो रही है कि नहीं। इसे हम सेव कर देते हैं किसी मीनिंगफुल नाम से। ये हमने सेव कर दिया, रन किया। देखिए डिक्शनरी की कीज वो बता रहा है कि बैट, टाइगर और फॉक्स, बिल्कुल सही। चलिए हम चेक करें क्या हम वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं क्या। वैल्यूज, इसको अब हम रन करके देखते हैं। वैल्यूज क्या होगी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, वैल्यू है चमगादड़, शेर और लोमड़ी, ये प्रिंट होना चाहिए। तो रन करता हूं, आप देख सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज है चमगादड़, शेर और लोमड़ी। और क्या था, और हम देख लेते हैं। ये हो गया डॉट कीज हो गए, डॉट वैल्यूज हो गए, डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स करते हैं तो क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ डॉट वैल्यूज हटा के मैं यहाँ लिख दूंगा डॉट आइटम्स। अब चेक करें, सेव करके मैं इसको रन कर देता हूं। आइटम जब हम करेंगे तो दोनों चीजें आती है, मतलब आपका की भी आएगी और वैल्यू भी आएगी, फिर की आएगी उसकी, उसकी वैल्यू, फिर ये की आएगी उसकी वैल्यू। तो कंफ्यूज नहीं होना। आइटम मतलब दोनों चीज, की मतलब पहला वाला, वैल्यू मतलब दूसरा वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था उसको देख लेते हैं। इसके बाद था आपका अपडेट। तो आप अपडेट कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नेम डॉट अपडेट, फिर किस की क्या वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। इसको हम रन करा लेते हैं। इसको मैं दोनों को ओपन कर देता हूं। चलिए अपडेट कर देते हैं। अब हम टाइगर को शेर नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे सवा शेर। तो देखिए अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने का सिंटेक्स है, आपको डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, फिर डॉट अपडेट, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा और फिर आपको रिवर्स सिंटेक्स देखने का अगर मन हो तो हम देख लेते हैं। कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपके पास है। तो सिंटेक्स ये है कि आपको ये फंक्शन के अंदर डिक्शनरी की वैल्यू पेयर देनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे हम दे देंगे। यहाँ फंक्शन के अंदर हम बोलते हैं कि भाई साहब आप टाइगर को अब सवा शेर के नाम से बुलाओ, सवा शेर। ये क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। फिर अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। ये इसको अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद हम प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट हम आइटम्स देखेंगे, तो हिंदी इंग्लिश के आइटम्स दिखा दो भाई। प्रिंट हिंदी इंग्लिश डॉट आइटम्स, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, फिर उसके बाद डिक्शनरी के सेकंड वाला जो टाइगर था उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं। चलिए रन करते हैं। रन हो गए। आप देखिए जो नया आया है आपका, उसमें बैट का चमगादड़ ही है, लेकिन टाइगर जो है अपडेट हो गया, सवा शेर हो गया, और फोक्स का वही पुराना वाला लोमड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद हमारा क्या था, रिटर्न द वैल्यू बाय की। अगर आपको किसी की का पता लगाना है कि इसकी की क्या वैल्यू है, तो डॉट गेट मेथड का आप यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर वो की दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मुझे अपडेट नहीं करना है, इसको मैं हटा दिया। अब मुझे डॉट गेट मेथड का यूज करना है, तो डॉट गेट लिखूंगा और मैं पता लगाना चाहता हूं कि फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप बता दो कि फॉक्स, ठीक है, फॉक्स। तो डॉट गेट फॉक्स की वैल्यू बताओ, फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में। ये है प्रोग्राम हमारा, रन कर दें। तो लोमड़ी बोलते उसने बोला ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब हम अपना टास्क कर लेते हैं। जो हमारे टास्क थे, ये टास्क है डिक्शनरी, क्रिएट टू डिक्शनरी। डिक्शनरी 1 विल हैव प्लेयर नेम और उनके गेम आएंगे, जैसे सचिन क्या खेलता है, क्रिकेट, ठीक है। और फिर दूसरे जो प्लेयर्स आएंगे, रोनाल्डो क्या खेलता है, फुटबॉल। इस तरीके से आप अलग अलग की वैल्यू पेयर बनाइएगा, ये आप कर लेंगे।
सेकंड डिक्शनरी आपको बनाना है अपने फ्रेंड के नेम और उनकी फेवरेट डिश क्या खाते हैं। जैसे अगर आपके फ्रेंड रवि को समोसा पता है तो रवि हो गया की, समोसा हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, किसी और को, अमित को इडली पसंद है तो अमित हो गया की, इडली हो गया उसकी वैल्यू। इस तरीके से आप अपने 4-5 दोस्तों के नाम और उनकी फेवरेट डिश का एक डिक्शनरी बनाइएगा और उनको स्क्रीन पर प्रिंट कर दीजिएगा। ये आप कर लेंगे, आई होप, बिल्कुल सरल सा है। एक हम पाइथन का प्रोग्राम देख लेते हैं। मेक अ पाइथन प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग। आपको एक डिक्शनरी बनाना है और आपको यूजर से पूछना है कि बताओ तुम इनमें से किसका मतलब जानना चाहते हो। फिर यूजर जो एंटर करेगा आपको उसको हिंदी में या इंग्लिश में बताना है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। तो ये हमने एक डिक्शनरी बना ही चुका था, तो इससे हम पूछ लेते हैं। अब यूजर से पूछ लेते हैं कि यूजर का इनपुट है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजर इनपुट। यूजर ने जो इनपुट दिया इक्वल टू इनपुट, फिर एंटर द वर्ड आई विल टेल यू यू इट इन हिंदी। मैं उसको हिंदी में बताऊंगा, उससे पहले दिखाओ भी तो कौन कौन से वर्ड आपके पास अवेलेबल है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट आई हैव दीज वर्ड्स। ये करने के बाद आपको सिर्फ की बतानी है, तो की बताने के लिए आपको डॉट कीज मेथड का यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी के साथ। तो डिक्शनरी का नाम है आपका हिंदी इंग्लिश, फिर डॉट कीज, ये कर देंगे आप तो उसको दिख जाएगा कि भैया इसके पास ये वर्ड है। फिर अगली लाइन में आएगा कि एंटर द वर्ड आई विल टेल यू इट इन हिंदी। फिर यूजर जो भी एंटर करेगा वो यूजर इनपुट में शो हो जाएगा। फिर इसको हम डॉट गेट मेथड से प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट दी हिंदी मीनिंग ऑफ क्या, जो यूजर ने इनपुट किया है। तो यूजर ने इनपुट किया है तो इसलिए मैं कॉमा के बाद यहाँ उस वेरिएबल को लिख दूंगा यूजर इनपुट, फिर लिखूंगा इस, फिर लिखूंगा यूजर इनपुट डॉट गेट। बिल्कुल सही दोस्तों, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। यूजर इनपुट डॉट गेट और यहाँ लिख दूंगा जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा। सॉरी, यूजर इनपुट नहीं, यहाँ तो हमारी हिंदी डिक्शनरी का नाम आएगा हिंदी इंग्लिश, फिर डिक्शनरी से हमको गेट करना है हिंदी इंग्लिश, और फिर डॉट गेट मेथड लगा के जो की देना है, की तो हमें यूजर ने दिया है तो यूजर इनपुट। ये बन गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, आइए इसको रन करते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या हो रहा है। जी हाँ, ये बोल रहा है आई हैव दीज वर्ड्स। तो उसने बोला बैट, टाइगर, फॉक्स, एंटर द वर्ड आई विल टेल यू इट इन हिंदी। चलिए बैट मैं एंटर करता हूँ कि मुझे बैट का बताओ। ये करने के बाद मैं जैसे एंटर करूंगा द हिंदी मीनिंग ऑफ बैट इज चमगादड़। कैसा लगा दोस्तों आपको ये डिक्शनरी का सेशन? डिक्शनरी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेम आप दूसरे में जब जेसन एसन पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। तो कभी भी हम थोड़ा सा मैं एडवांस बता रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। कई बार जब हम एपीआई से कुछ वैल्यू कॉल करते हैं, एपीआई क्या होता है आप चैनल में जा सकते हैं, फुल डिटेल में मैंने बताया है। इस सेशन में भी आएगा, इस लेक्चर सीरीज में भी आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, एपीआई का ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वहां कहीं से कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो जब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आंसर आता है वो आपको की वैल्यू के पेयर में आता है, डिक्शनरी फॉर्म में आता है। इसलिए डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।